इंदौर में सराफा चाट चौपाटी में पिछले दिनों मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसे लेकर पुलिस अब अलर्ट हो गई है। मंगलवार रात को सराफा थाना प्रभारी चाट चौपाटी में माइक लेकर अनाउंसमेंट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, चौपाटी का संचालन अच्छी तरह से चलते रहना चाहिए। जी, ये सराफा चौपाटी हमारे शहर की धरोहर है। इसको सुचारू रूप से संचालन हो, इस कारण हमने यहाँ पर जो दुकानदार हैं और जो दुकानों का संचालन कर रहे हैं, सबसे पहले तो इनको एक समझाइश दी है कि जो इनकी दोनों ओर एक लाइन निर्धारित की गई है, जिसके पीछे इनको दुकान लगाना है। और यहाँ पर हमारी भी टीम लगातार सक्रिय रहकर लगातार चौपाटी में भ्रमण करेगी एवं लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है। और ये अनाउंसमेंट लगातार किए जाएगा कि कोई भी वाद विवाद चौपाटी में ना हो। कोई भी वाद विवाद की स्थिति बनने पर तत्काल पुलिस को सूचना देंगे। वहाँ पर कोई भी ऐसी किसी भी चीज़ को हल्के में लेकर निराकरण वहाँ ना हो, इस कारण हमने लगातार वहाँ अनाउंसमेंट की प्रक्रिया चालू की है। बिल्कुल, अभी पिछले दिन जो विवाद हुआ था उसमें हमने दुकानदारों के खिलाफ़ कार्रवाई की थी। उसमें उनको 151 के तहत जेल भेजा गया था और अभी भी सबको विशेष समझाइश दी जा रही है। और इसके बाद भी कोई अगर किसी के द्वारा छोटी छोटी सी बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित की जाती है, तो इसमें अगर दुकान संचालन करने वाले जो भी लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो उनके खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होगी। जी, ये पिछले 3 महीनों में लगातार हमने सराफा चौपाटी में जो बड़ा सराफा छोटा सराफा दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेकिंग पॉइंट्स लगाकर पिछले 3 महीनों में लगभग 90 से 100 करीब हमने 185 ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान बनाए हैं। और जो भी रात के 12:30 1 बजे 1:30 बजे तक हमारी चेकिंग पॉइंट्स रहते हैं, कोई भी शराबी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरा भी ये आप लोगों से यही अपील है कि ये मैसेज आप पूरा सभी शहरवासियों को, आसपास के जो भी वासी यहाँ चौपाटी में आते हैं वहाँ तक पहुँचाएँ कि सराफा चौपाटी को प्रॉपर अच्छे से संचालन हो। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियाँ यहाँ पर ना हो, नहीं तो थाना सराफा सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर करेगी। जी, लगातार चौपाटी में हमारी पुलिस मौजूद रहेगी। छोटा सराफा बड़ा सराफा दोनों ओर हमारी पुलिस लगातार 9 बजे से 2 बजे तक रहेगी। और बाकी जो आसपास का एरिया है उसके लिए हमारी अलग टीम लगातार मूवमेंट करती रहेगी। वहीं चाट चौपाटी एसोसिएशन के नटवर नेमा ने बताया कि यहाँ विवाद होना कोई नई बात नहीं है, ये रोज की घटना है। यहाँ जगह को लेकर दुकानदारों में भी विवाद होता रहता है। तो जो गलत हुआ है उसके खिलाफ प्रशासन को कुछ कार्रवाई तो करना चाहिए, पर ये जो भी हुआ है ये पहली बार तो हुआ नहीं है। हमेशा काफ़ी टाइम से कुछ न कुछ छोटा मोटा विवाद तो होते ही रहता है। कभी ग्राहकों का दुकानदार से हो जाता है, कभी ग्राहकों का ग्राहकों से आपस में हो जाता है विवाद। टल्ला जगह कंजेस्टेड हो जाती है, एक दूसरे को टलने लगते हैं। 10-20% वहाँ 10% ऐसा असामाजिक तत्व आता है जिसको कुछ नहीं खाना पीना रहता है, उसको खाली घूमना है और ये चंगलियाँ बना जो कहते हैं ना, वो छेड़खानी पर इस हिसाब के मतलब क्या है कि हरकतें करना रहता है, तो वो विवाद की स्थिति बनती रहती है। मांग यही कर रहे हैं कि थोड़ी मतलब क्या है कि व्यवस्था अभी प्रशासन ने अच्छा करा है कि दुकानें पीछे करवा के थोड़ी जगह बीच में करी है और अच्छी कार्रवाई है। वो देखते हैं हम उसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि अभी तो भीड़ कम है। जब उन्होंने कार्रवाई की है तब भीड़ कम है। भीड़ का लोड वहाँ पे रहता है शुक्रवार शनिवार रविवार, और जो विशेष कोई त्यौहार होता है उस वक्त भीड़ ज़्यादा रहता है। पुलिस बल तो वैसे भी तैनात रहता ही है, सामने ही थाना है साहब, थाना वहीं है, जवान घूमते रहते हैं। कुछ चौपाटी वालों ने भी चौकीदार रख रखे हैं। कुछ क्या है कि जैसे छोटे मोटे दुकान वो फुग्गे बेचने वाले ये करने वाले जो हैं वो लोग थोड़ा मतलब क्या है कि घूम फिर के लोगों के मतलब क्या है कि साथ हरकतें करते हैं मांगने तुगने की, कुछ चीज़ों के लिए भी वो भी गलत है। वहीं सराफा एसोसिएशन भी सराफा चाट चौपाटी का विरोध कर रही है। एसोसिएशन का कहना है कि सराफा चाट चौपाटी में करीब 200 गैस की टंकी से व्यंजन बनाया जाता है। अगर किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो पूरा सराफा तबाह हो जाएगा। वहीं सराफा व्यापारियों ने भी विरोध करते हुए कहा है कि इंदौर के पब रात को 11 बजे बंद किए जाते हैं, इसी तरह सराफा भी रात को 11 बजे तक बंद करवाया जाए। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो एक गाड़ी के जो 4 पहिए होते हैं, 2 पहिए जो हैं वो सराफा व्यवसाय के होंगे और 2 पहिए चौपाटी के होंगे। हमारा कभी भी ऐसा उनका विरोध नहीं रहा कि सराफा चौपाटी यहाँ से कहीं भी जाए। हमारा शुरू से रहा है सुरक्षा के ऊपर। जिस प्रकार से अभी हादसा हुआ था, एक के बाद एक हादसे होते हैं, जब अपने देश के अंदर प्रदेश के अंदर हादसे होते हैं। जो हरदा में हादसा हुआ था, जो विस्फोट हुआ था, उसके बाद में पुनः जो है हम सब कमिश्नर
कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी सबसे मिले थे। वो सिर्फ इसलिए मिले थे कि जिस प्रकार से यहाँ पे रात को टंकियाँ एक के बाद एक जो 200 टंकियाँ लगती है, किसी दिन एक टंकी में विस्फोट हुआ तो ये विस्फोट कहाँ जाएगा? हमारे यहाँ पे व्यापारियों की दुकानें हैं यहाँ पे, है ना। जब ये 200 टंकियाँ एक साथ फूटेगी तो शायद ये बिल्डिंग एक भी नहीं दिखेगी। तो जो हमारे यहाँ जोखिम में जो ज्वेलरी है वो कहाँ जाएगी? उसकी जो जवाबदारी कौन लेता है? प्रशासन ले रहा है या चौपाटी वाले ले रहे हैं? हमारा विरोध सुरक्षा से था। पहले यहाँ पे चौपाटी लगती थी, शुरू में 4, 6, 8, 10 दुकानें लगती थी। वो घर से जो है भोजन बना के लाते थे। भोजन बोले तो मिठाई। यहाँ पे जो चौपाटी फेमस थी, यहाँ की रबड़ी फेमस थी, यहाँ की सिकंजी, यहाँ की जो है वो मिठाइयाँ फेमस थी। जो लोग यहाँ पे आते थे, तांगे में बैठ के आते थे, वो खाने के लिए आते थे यहाँ पे। ये चौपाटी उसलिए फेमस थी। अब क्या यहाँ पे, अब क्या मिल रहा है यहाँ पे? आप लोग भी देख रहे हैं और इंदौर की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है कि किस प्रकार का फूड और क्या मिल रहा है। यहाँ व्यवस्था है क्या किस प्रकार की हो रही है? यहाँ पे जो है आप निकले रात में, ये हमने लाइन डाली है, देखिए आप यहाँ पे ये पीली लाइन डाली कि इसके पीछे जो है वो अपना ठेला लगाए और अपनी चौपाटी लगाए ताकि बीच में जगह मिले। लेकिन कोई भी चौपाटी वाला उस लाइन के अंदर दुकान नहीं लगा रहा आज भी। वो पूरे दुकान बाहर लगाता है, आगे से छोटी सी जगह मिलती है कि उसमें से जब है परिवार निकलता है, एक दूसरे से टकराता हुआ निकलता है। इस प्रकार का माहौल यहाँ पे होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? आज 56 दुकान भी है ना, आज उसको डेवलप किया ना। हम चाहते हैं एक अच्छी बड़ी जगह के अंदर, खुली जगह के ऊपर जो है चौपाटी शिफ्ट हो, सुरक्षा भी रहे, इनके लिए भी पूरे दिन भी व्यापार मिले। आज 56 दुकान पे पूरे दिन व्यापार मिलता है। हम चाहते हैं कि इनका व्यापार बढ़े, हम नहीं चाहते कि इनका व्यापार खत्म हो। हम इनका व्यापार बढ़ाने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमने भी 3-4 जगह दिखाई है। हम चौपाटी कहीं शिफ्टिंग के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, चाहे पुलिस अधिकारी है, नगर निगम है, महापौर जी है, महापौर जी ने एक कमेटी बनाई थी, उनने दौरा किया था सुरक्षा को लेके। तो यहाँ पे जो पूरी टीम आई थी, हमारे राजेंद्र जी राठौर थे, निरंजन सिंह चौहान गुड्डू भैया थे, तो उनकी एक टीम बना के यहाँ की रिपोर्ट तैयार की गई है कि वो महापौर जी के पास तैयार पड़ी है। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट को एक बार उजागर कर देना। जो भी रिपोर्ट उनने जो भी बनाई है, जो भी उनके विचार थे, उनने जो दिया है चौपाटी को सुरक्षा को लेके, कम से कम जनता में जो है आपके द्वारा ही, आपके माध्यम से भाई आप लोग जो है, पहले भी हमारा जो है इस चौपाटी के मामले में आप लोगों का बड़ा सहयोग रहेगा और अभी हम चाहते हैं, हम यहाँ पे कुल मिला के बार बार एक ही चीज़ है कि सुरक्षा चाहते हैं, एक क्वालिटी चाहते हैं। भाई देखिए उसका पालन होना चाहिए। उन्हें ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है कि हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका पालन होना चाहिए। जिस प्रकार से लोग यहाँ पे, आप इंदौर के अंदर पब है, होटल है कि आप उसको रात को 11 बजे बंद करवा देते हो। ये चौपाटी के अंदर ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि इसको रात को 2 बजे तक चालू की जा रही है? पूरे इंदौर की सारी होटलें, जितने भी खाने पीने के स्थान हैं, आज बोले अपन 56 दुकान है, उधर 57 दुकान है, या विजयनगर की जो चौपाटी है वो आप उसको सबको 11 बजे बंद करवा रहे हैं। तो ऐसे सराफा चौपाटी के ऊपर ऐसा क्या इंटरेस्ट हैगा प्रशासन का या जिनका भी हैगा कि इसको रात को 2 बजे तक चालू कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, 11 बजे के बाद में जो है अवैधानिक गतिविधियाँ चालू होती है। पब से जो है लड़के लड़कियाँ या जो भी है, जो मदिरा का सेवन करने के बाद में खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। जब आदमी यहाँ पे दारू पी के नशे में आएगा, व्यसन करके आएगा, तो वह माहौल क्या रहेगा यहाँ पे? वो सुरक्षित माहौल नहीं रहेगा। जिस प्रकार से घटना लगातार घट रही है, यहाँ का व्यापारी बोलता है कि वो दारू पी के आए थे और ऐसा करा था, वो लड़की यहाँ पे चिल्ला रही। जिस प्रकार से सराफा चौपाटी नहीं, हम कह रहे सराफा बदनाम हो रहा है। हमारे को तकलीफ है सराफे से, कहीं ना कहीं इसमें अंदर नाम सराफे का आ रहा है। बार बार आप लोगों के द्वारा भी जानकारी दे रही है सराफा सराफा सराफा, तो बदनाम सराफा, हमारे को तकलीफ सराफे से है। जिससे 11 बजे सब दुकानें बंद होती है, उसी प्रकार से 11 बजे जो है चौपाटी भी बंद हो। 11 बजे तक आदमी आता है ना, 9 बजे 2 घंटे के अंदर खाने पीने की दुकानें लगती है। रविवार को जो है हमारा सराफा बंद रहता है, तो यहाँ पे आप 5 बजे दुकान लगा लो, रविवार के दिन पूरा दिन। और मैं कह रहा हूँ आपको पूरा दिन अगर लगाना है और आपको ज़्यादा समय जो चाहिए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पे, हमने बता रहा है ना, हमने 4-6 जगह दिखाई है यहीं पे आसपास, जहाँ पे पूरी सुरक्षा के साधन भी है। और जो यहाँ पे इनकी दुकानें लगी है, तो जो खाने पीने चौपाटी वाले हैं उनको भी व्यवस्थित जगह मिलेगी परिवार के साथ। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।